एक अनजान देश और एक अनजान जंगल जहाँ से कोई लौट कर वापस नहीं आता। फिर एक अनोनी होती है और एक स्कूल स्टूडेंट इस जंगल में लापता हो जाती है। तो क्या वो लड़की अब जिंदा है? क्या उसकी बहन सारा उसे वापस ला पाएगी? देखेंगे आज की वीडियो में, जो 2016 में हॉरर मूवी फॉरेस्ट के बारे में है। तो मूवी के फर्स्ट सीन में हमें घने जंगलों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की भागी जा रही है। ऐसा लग रहा है मानो कि ये लड़की किसी से बचने की कोशिश कर रही है। इसी बीच सारा की नींद खुलती है। उठने के तुरंत बाद सारा अपना सारा सामान पैक करती है और एरोप्लेन में जापान की ओर निकल पड़ती है। हम देखते हैं कि सारा काफी डिस्ट्रेस लग रही है और लगातार अपनी बहन जेस को फोन कर रही होती है, लेकिन हालांकि जेस का फोन नहीं लगता है। आगे हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि सारा और जूस दो जुड़वा बहनें हैं और इनके माता पिता का बचपन में देहांत हो गया है, जिसके बाद इसकी दादी ने इन दोनों के पाल पोस कर बड़ा किया है। प्रेजेंट में आज ठीक 2 दिन पहले सारा को जापान से फोन आता है और पुलिस उसे बताती है कि उसका बहन जूस 2 दिन से लापता है। असल में स्कूल बच्चों को माउंट वेनिया के ट्रिप पर ले जाता है और इसी पहाड़ से सटा एक जंगल है और जाहिर सी बात है कि इस जंगल में जो भी जाते हैं वो वापस नहीं आते हैं। अतः सब लोग ये मान लेते हैं कि शायद अब जीस अब जिंदा नहीं है। इनफैक्ट पुलिस अब उसकी लाश को रिकवर करने के बारे में बोलता है। सारा इस बात को बिल्कुल नहीं मानती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बहन अभी जिंदा है। वो अपने बॉयफ्रेंड रॉब से कहकर खुद जापान जाने के बारे में कहती है। रॉब उसे ऑन करता है कि जूस अक्सर प्रॉब्लम में पड़ जाती है और खतरा सारा को उठाना पड़ता है, लेकिन सारा अपनी बहन को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थी। प्रेजेंट में हम सारा को जापान में देखते हैं और रात को सोते हुए उसे उसके कमरे में एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वो उठकर दरवाजा खोलती है और उसे नीचे बेसमेंट में एक टेंट नजर आती है। जब सारा इस टेंट को खोलती है तब उसे एक छोटी बच्ची नजर आती है, लेकिन करीब आते ही उस बच्चे का चेहरा बिगड़ने लगता है और सारा बहुत ज्यादा डर जाती है। एंड पॉइंट पर सारा का नींद खुलती है और वो देखती है कि वो इसका एक डरावना सपना होता है। और अगले सीन में सारा को हम जूस के स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर वो उसके दोस्तों और टीचरों से बात कर रही होती है ताकि वो पता लगा सके कि जूस आखिर जंगल में क्यों गई थी। लेकिन जूस की दोस्त सारा को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल जूस जैसे दिखती है। वो सारा को बताती है कि जंगल से कोई जिंदा लौट कर नहीं आता, वहाँ से केवल यूरी नाम की आत्माएं लौटती हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। तो जूस के साथ भी वही हुआ होगा। ऑब्वियसली सारा को ये बातें बहुत ज्यादा परेशान कर देती है और वो वहाँ से चली जाती है। हम सारा को इंटरनेट पर सुरंगों के बारे में रिसर्च करते हुए देखते हैं और उसे इंटरनेट पे यहाँ हुए कई मौतों के बारे में पता चलता है। तो अगले दिन सारा उसी जंगल के लिए निकल पड़ती है। जंगल के बाहर सारा को एक इन मिलती है और सारा यहाँ अपने बहन के बारे में पूछती है। रिसेप्शनिस्ट सारा को इन के अंदर एक मॉग में लाती है, जहाँ उन्हें आज एक यंग लड़की की लाश मिली थी। सारा डरते हुए इस लाश को चेक करती है, लेकिन वो जूस नहीं होती है। इसके बाद सारा खुद इन्वेस्टिगेशन करने के बारे में सोचती है और जंगल में जाने के बारे में सोचती है ताकि जूस को जल्द से जल्द ढूंढ सके। लेकिन इनमें एक लड़की ऑन कहती है कि ये जंगल लोगों के अंदर के दुख और नेगेटिविटी को जान लेता है और उन्हें अजीब अजीब दृश्य दिखाने लगता है, और इससे इंसान बहुत ज्यादा टॉर्चर हो जाता है और खुद को मार डालता है। सारा ये सभी बातें सुनकर थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। आगे सारा को हम लोग उसी के होटल में वापस देखते हैं, जहाँ पर उसे एक एडम नाम का जर्नलिस्ट मिलता है। बातों ही बातों में एडन उसकी बहन के बारे में पूछता है और सारा उसे जंगल के बारे में बताती है। एडन रिवील करता है और वो कहता है कि वो उसके दोस्त मिची के साथ कई बार जंगल जा चुका है और अगर सारा चाहे तो वो उसके साथ जंगल जा सकती है। यहाँ मिची एक काइंड ऑफ एक वॉचर था और वो जंगल में उन लोगों को ढूंढने जाता है जो जंगल में अपने आप को खत्म करने के इरादे से अंदर आए हुए हैं। ईडन सारा की कहानी पर एक आर्टिकल लिखना चाहता था और वो उसकी बहन के बारे में और सवाल करता है। सारा बताती है कि जब वो उसकी बहन 6 साल की थी तो उसके माता पिता उसे उन लोगों को छोड़ के इस दुनिया से चले गए और उनकी मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी और जूस ने उनके लाशों को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन सारा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। इस वजह से वो आज भी गिल्टी फील करती है, क्योंकि उसे लगता है कि तब जूस ने अपने आप को अकेले ही संभाला था। हमें अब फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें जूस और सारा दोनों छोटी थी और हम देखते हैं कि सारा के पिता ने उसकी माँ को उस रात मार डाला था, जिसके बाद उन्होंने अपने आप को भी मार डाला। जूस ने इस इंसिडेंट को अपने कैमरे में कैद कर लिया था, लेकिन सारा ये बातें ईडन को नहीं बताती है। और अगले सीन में हम लोग अगले दिन का नजारा देखते हैं। सारा, मिच्ची और एडन जंगल के अंदर जाने की तैयारी करने लगते हैं। मिच्ची सारा को कहता है कि तुम अंदर से बहुत ज्यादा दुखी हो, अतः उसे जंगल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जंगल के
अंदर आपका दुख और दर्द सारा एम्पलीफाई हो जाएगा और जंगल इसी चीज पर फीड करता है। सारा मिर्ची को आश्वासन देती है कि वो खुद को संभाल लेगी। सारा इस चीज पर ध्यान नहीं देती और ये तीनों जंगल के अंदर दाखिल होते हैं। जंगल के अंदर इन्हें कई लाशें दिखती है और ये लाशें उन लोगों की थी जिन्होंने खुद को ही जंगल में मार लिया था। मिर्ची देख के सारा से कहता है कि अब शायद जिस भी जिंदा नहीं है। वो सारा को ऑन भी करता है। यहाँ पर उसे कुछ भी दिखाई दे वो उसका सिर्फ भ्रम होगा और कुछ भी नहीं। अतः उस पर उसे ध्यान नहीं देना है। कुछ दूर चलने के बाद सारा को एक येलो टेंट दिखता है और ये टेंट बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसने सपने में देखा था। सारा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती कि ये टेंट जिस का है और टेंट के अंदर जिस का सारा सामान भी रखा हुआ था और यहाँ उसके कपड़े टंगे हुए थे। I mean, शायद जिस अभी जिंदा है और अब तक काफी ज्यादा रात हो चुकी थी। मिर्ची सारा को सलाह देता है कि जूस के लिए उन लोगों को एक नोट छोड़ देना चाहिए क्योंकि जंगल में रात भर रुकना खतरों से खाली नहीं है। लेकिन सारा अपनी बहन से दूर नहीं जाना चाहती थी अतः रात भर वो वहीं इंतजार करना चाहती थी। रात में बातचीत के दौरान एडन सारा से पूछता है कि वो इतना श्योर कैसे है कि उसकी बहन अभी जिंदा है। इसमें सारा कहती है कि उसके अंदर एक आवाज है जो जेस के नाम मौजूदगी में शांत पड़ जाती है। उसी आवाज के कारण उसे अभी भी यकीन है कि शायद अभी जेस जिंदा है। फिर उसके बाद हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें सारा को झाड़ियों से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो बाहर आती है जहाँ उसे एक जापानीज लड़की दिखाई देती है और ये लड़की काफी ज्यादा डरी हुई थी और अपना नाम मोसी को बताती है और वो बताती है कि जेस ने उसको एडन से सावधान रहने को कहा है क्योंकि एडन भरोसे के लायक नहीं है। उसी वक्त एडन सारा को ढूंढते हुए वहाँ आ जाता है और मोसी को वहाँ से गायब हो जाती है। अब तक सारा को एडन पर शक हो चुका था और वो मोसी को बारे में एडन को कुछ नहीं बताता है। अगली सुबह एडन सजेस्ट करता है कि उन लोगों को जंगल के बाहर जाकर मदद बुलाना चाहिए ताकि जेस के लिए सर्च पार्टी तैयार कर सके। एडन सारा को लेकर जंगल से निकलने लगता है और वो दोनों एक नदी को फॉलो करने का फैसला करता है। लेकिन तभी सारा को लगता है कि एडन उसे जंगल के और अंदर ले जा रहा है। सारा एडन से पूछती है कि तुम जेस से भी मिल चुके हो लेकिन एडन इनकार करता है। लेकिन वो एडन का फोन चेक करती है और वो उसमें जेस को देखती है। ये देख सारा बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और एडन से जेस के बारे में पूछती है। एडन सारा को समझाने की कोशिश करता है लेकिन सारा वहाँ से भाग निकलती है। अब सारा यहाँ जंगल के अंदर की तरफ दौड़ती है। हम उसके पीछे एक डरावनी एंटिटी को देखते हैं। आगे भागते हुए सारा का पैर फिसल जाता है और वो एक गड्ढे में गिर जाती है। इधर मिर्ची को जंगल के अंदर सारा और एडन का कुछ पता नहीं चलता है और वो एक सर्च पार्टी लेकर अंदर दाखिल होता है। अब तक रॉब भी यहाँ आ चुका था और ये सभी सारा और एडन को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं और गड्ढे के अंदर सारा को वही लड़की दिखाई देती है जिसका नाम मोसियो था और मोसियो कहती है कि उसे मालूम है कि जेस कहाँ है और वो उसको अपने साथ गुफा के अंदर ले जाती है। सारा उसका पीछा करती है और एक अंधेरे कोने में पहुंच जाती है। सारा को वहाँ पर एक भयानक एंटिटी दिखाई देती है जो सारा पर हमला कर देती है और वो किसी तरह जान बचाकर बाहर निकलती है और मदद के लिए चिल्लाती है और यहाँ कई एंटिटी सारा का पीछा करती है लेकिन सारा खुद को याद दिलाती है कि ये सारे उसके वहम है। अब तक एडन भी यहाँ पहुंच चुका था और वो सारा को गड्ढे से बाहर निकालता है। एडन सारा को बताता है कि यहाँ पास ही में एक रेंजर स्टेशन है, वहाँ से वो मदद ला सकती है। सारा अभी भी एडन पर पूरा भरोसा नहीं कर पा रही थी अतः एडन उसे एक चाकू देता है ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। उसके बाद ये दोनों उसी जंगल में उस रेंजर स्टेशन को रोडने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वो एक टूटे फूटे लकड़ी के घर के अंदर आते हैं और वही रेंजर स्टेशन था और वहाँ पर रेडियो टूटा हुआ होता है। एडन उसे ठीक करने की बहुत कोशिश करता है ताकि मदद बुलाई जा सके और यहाँ सारा को एक डोर मिलता है जिसके उस पार जेस की आवाज उसे सुनाई देती है। जेस सारा को चुपके से एक नोट पास करती है जिसमें लिखा था कि एडन उन दोनों को जान से मार डालना चाहता है और उन्हें उससे चाबी लेकर भागना होगा और ये सब सुनकर सारा पैनिक करने लगती है और एडन पर एक नाइफ से हमला कर देती है और उससे उस घर के दरवाजे की चाबी मांगती है। एडन सारा को संभालने की कोशिश करने लगता है लेकिन हाथापाई में सारा एडन को जान से मार देती है। अब तक वो डोर भी खुल चुका था जहाँ कोई मौजूद नहीं था। इस पॉइंट पर सारा रियलाइज करती है कि जिसका वो आवाज सुन रही थी और जो नोट था वो सब एक वहम था। एक्चुअली में से कुछ हुआ ही नहीं था लेकिन सारा तो एडन को मार चुकी है। डरते हुए सारा उस डोर की तरफ बढ़ती है जहाँ पर वही बचपन का सीन प्ले होता है कि उसके पिता ने उसकी माँ को मार डाला था और जिसने इसे भी अपनी आंखों से देखा था। सारा जेस की आंखें बंद करके उसे प्रोटेक्ट करने लगती है। इसी बीच सारा के पिता की बॉडी उठ खड़ी होती है और सारा को अपनी तरफ खींचने लगती है लेकिन सारा उसी नाइफ से उनका हाथ काट देती है और वो वहाँ से भागने लगती है और वो जूस को इधर उधर पुकारने लगती है। दूसरी बार हम फिर से जूस को देखते हैं जो काफी डरी हुई थी। उसे उसकी बहन की आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज की तरफ भागती है।
एक पॉइंट पे जेस और सारा आमने सामने खड़े थे, लेकिन जेस सारा को देखकर डर जाती है और दूर भागने लगती है। सारा उसका पीछा करती है, लेकिन उसी बीच होशियो उसके सामने आ खड़ी होती है। होशियो सारा के हाथ की तरफ इशारा करती है जहाँ कई जख्मों के निशान थे। यहाँ सारा रियलाइज करती है कि घर के अंदर जब उसके पिता ने उस पर हमला किया था सिर्फ उसका एक वहम था। उस दौरान सारा ने खुद के ही नस काट लिए थे, जिससे उसकी जान जा चुकी है। हम घर के अंदर सारा को मरते हुए देखते हैं, जबकि उसकी आत्मा जंगल में दफन हो चुकी है। हम जिस की तरफ भागते हुए देखते हैं और उसे रॉब और बाकी सभी बचा लेते हैं। जय सारा के बारे में रॉब से पूछती है और रॉब उसे बताता है कि वो तुमको जंगल में ढूंढने निकल चुकी है। तभी जय को अपने अंदर एक आवाज शांत होते हुए महसूस होती है और वो रियलाइज करती है कि सारा की मौत हो चुकी है। फिल्म के एंड सीन में हम मीची को देखते हैं, जिसे जंगल के बीच सारा की आत्मा नजर आती है। वो रियलाइज करता है कि सारा भी अब यूची बन चुकी है। इसी के साथ मूवी यहीं खत्म होती है।